है कि आखिर हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे का इस समय उठाया जो गया है, इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। विशेष वर्ग को लाभ देने की नीयत से सरकार इनको कब्जा कराती गई है और आज ये स्थिति हो गई है कि वहां पर कब्जेधारी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स चरम पर है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति सत्ता में बैठे माननीय ही कर रहे हैं। महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मांग की है कि एक देश एक कानून जल्द ही लागू होना चाहिए। राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। 4 बेगम 36 बच्चे अब नहीं चलेंगे। इस देश में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और सबको समान रूप से ये तय कर देना चाहिए कानून के आधार पर कि भाई इसे कितनी संख्या का बच्चे होने चाहिए। राजस्थान में भी इस पर विचार कर रहे हैं आप लोग? क्या जल्दी लागू होने वाला है? मैंने कहा, मैं मेरी तरफ से निवेदन करता हूं, सरकार को अपनी तरफ से पत्र लिखूंगा, केंद्र सरकार को भी निवेदन करूंगा। बाल मुकुंद आचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के तहत रामगंज में बुलडोजर चलाने की मांग की। बाल मुकुंद ने कहा कि परकोटे में वर्ग विशेष के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको मुक्त कराने की जरूरत है। हमारे बड़ी चौपड़ से लेकर और रामगंज तक चले जाएं आप, दुकानों की छत पर कब्जा हो गया है, मकान बिल्डिंग बन गई है, पर्दे लगा दिए, बाथरूम लैट्रिन बना दिए गए, उसके ऊपर शौचालय बना दिए गए, अनगिनत ढाबे चल रहे हैं नॉन वेज के खुले के अंदर। आप बड़ी चौपड़ से और रामगंज चौपड़ के ऊपर जाएं, आप देखेंगे कि बरामदे की छत पर कब्जा है, बरामदे में कब्जा है, बरामदे के बाहर 20 फीट का कब्जा है, मात्र 5-6 फीट का रास्ता रह गया है। सीएम भजन लाल भी जनसंख्या को लेकर एक विशेष वर्ग पर सीधा हमला बोल चुके हैं। लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी उसमें सुधार नहीं हो रहा है। हमें ऐसे लोगों को भी एक जनजागरण के माध्यम से उनको भी बताना चाहिए। एक विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल की ओर से दिए गए बयान के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। सीएम भजन लाल के बयान का समर्थन करते हुए सरकार में मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग ने भी बड़ा बयान दिया है। मैं उससे भी आगे की बात कर रहा हूँ। सीएम तो सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ और मेरी बात के समर्थन में आपको हजारों तथ्य मिल जाएंगे। जिस भी देश में अशांति आ जाए, वहाँ अशांति के मूल में वही समुदाय है जिसकी जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, अनलिमिटेड बढ़ रही है। सूबे में हिंदू मुसलमान की राजनीति पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। सत्ताधारी पार्टी पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। मोदी जी केंद्र की सरकार या राज्य सरकार इस तरीके का कानून लाने जा रही है कि जिसके 3 या 3 से अधिक बच्चे होंगे उसको सारी की सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ये संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। कोई कानून आया नहीं और वो मोदी जी केंद्र की सरकार इस तरीके का क्या कानून लाना चाहती है और राजस्थान की सरकार की क्या मंशा है, इसके बारे में इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी या बयान देना निंदनीय है। बीजेपी समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल के बयान के बाद राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इसको लेकर भाजपा के मंत्री और नेताओं की अब तक कई प्रतिक्रियाएं आने के बाद सियासत हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आखिर कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन जनसंख्या के नाम पर हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो तेज हो गई है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता नम्रता सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं प्रियदर्शी भटनागर प्रवक्ता हैं, प्रेम आनंदकर जुड़ गए हैं पत्रकार, साथ ही साथ AIMIM नेता इकरामुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और नम्रता सिंह
सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही से इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। जिस तरह से जो विधायक का बयान आया, आप ही की पार्टी के विधायक, उन्होंने कहा कि 4 बेगम 36 बच्चे नहीं चलेंगे, आखिर क्या समझाना चाह रहे विधायक? देखिए, जो धर्मनिरपेक्षता का जो नाम लेकर की आड़ में जो देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक विशेष वर्ग के लोगों ने जो जनसंख्या बढ़ाने का दायित्व अपने कंधों पर बढ़ा लिया है, जबकि उनको ये समझना होगा कि जो देश के संसाधन है, जल, जीवन, जंतु, आर्थिक सुविधाएं, इन सभी पर असर पड़ता है। एक वर्ग विशेष है जो कि जनसंख्या बढ़ाने पर इस तरह लगा हुआ है कि मानिए कि उन्होंने जो हमारा हमने कह रखा है कि हम दो हमारे दो, उसको बढ़ा के उन्होंने हम दो हमारे 40 कर दिए हैं। अगर इस पर हम कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून आना चाहिए, तो क्या गलत है? ठीक है। इस वर्ग विशेष ने महिलाओं का इस तरह शोषण करा है कि इन्होंने महिलाओं को सिर्फ बच्चे पालने की एक मशीन बना दी है। क्या इनसे पूछिए, क्या यही वर्ग विशेष है? जबकि हिंदुओं की जो आबादी बढ़ रही है वो 7% बढ़ रही है, इनकी आबादी 40% बढ़ रही है। अगर हम असम को देखें तो असम में 1958 में अल्पसंख्यक 12%, आज की 40% है। तो जनसंख्या जिस तरह बढ़ाए जा रहे हैं, इससे देश की आबादी ही नहीं, देश के संसाधन को भी असर पड़ रहा है, दैनिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है, जल, जीवन, जंतु, सब पर असर पड़ रहा है। चलिए, ठीक है। समझने के लिए अगर देश में जनसंख्या कानून आ रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी नम्रता जी आपके पास। इकरामुद्दीन जी, आपने सुना नम्रता जी को, उन्होंने कहा है वर्ग विशेष का जो है वो नाम लिया गया और ऐसे में तमाम जो बातें हैं कही गई है, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, जिस तरीके से बाल मुकुंद आचार्य जी और नम्रता जी जो बोल रही हैं कि 4 बीवियां और 36 बच्चे और बच्चे पैदा करने की जो मशीन बनाई गई है, मैं नम्रता जी को बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के जो लीडर हैं वाजपेयी साहब, उनके 7 भाई हैं, मोदी जी के 6 भाई बहन हैं, योगी के 7 बहन भाई हैं, और अमित शाह के तो 7 बहन भाई, 1 भाई 6 बहन। अशोक सिंघल हैं, उनके 7 भाई बहन हैं, और जो आरएसएस के प्रमुख आते हैं मोहन भागवत जी, वो भी 4 बहन भाई हैं। और हमसे सवाल किया जाता है, हम पे उंगलियां उठाई जाती हैं। इन बीजेपी वालों के पास में सिर्फ 3 ही मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, प्रियदर्शी जी, आप ही से अब जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जो तेज हो गई है और उसके बाद इस तरह की जो है बयानबाजी हो रही है, आपका क्या कहना है इस पूरे ही मसले पर? क्या वाकई जो वर्ग विशेष की बात हो रही है कि जो 4 बेगम 36 बच्चे और इस वजह से जो है आबादी लगातार बढ़ रही है मुस्लिम की, क्या लगता है आपको? देखिए, इस बात के लिए जो इस बात को कह रहे हैं, तो सबसे पहले पार्टी की नियत और विचारधारा पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो समानता और समरूपता की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बंटवारे की, नफरत की, विभाजन की विचारधारा है। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को और संविधान को हाशिए पर ले आई है। इसलिए आज ये उसी कड़ी में ये कहते हैं कि हम ऐसा कानून लेके आने वाले हैं जिसमें 3 से ज्यादा बच्चे होते हैं या 3 बच्चे होते हैं, उनके को सभी सुविधाओं से वंचित करेंगे। ये तो आप देख लीजिए, संविधान के मूल प्रस्तावना अनुच्छेद 14 से 18 का साफ तरीके से उल्लंघन है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति तो क्लियर हो गई है कि ये संविधान के खिलाफ है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में करारी हार भुगत चुकी है, पूरे देश के अंदर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी करारी हार भुगत चुकी है, और अब राजस्थान के अंदर उपचुनाव होने हैं 5। अब 5 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो अपना बेसिक मुद्दा है या जो इनका बेसिक इश्यू है और जिनका जो बेसिक विजन है, उसको लेके जनता को नम्रता जी, एक मिनट, नम्रता जी मैं आपके पास आऊंगी, मुझे सबसे पहले एक रिएक्शन लेने दीजिए। नम्रता जी, भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करने के लिए आपके पास आऊंगी, मुसलमान की बात, आपका समय आ गया, आपने तब बोल लिया, जब दोबारा समय तब बोले ना, बीच में आप डिस्टर्ब मत कीजिए। नम्रता जी, भारतीय जनता पार्टी खासकर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरीके की बात कर रही है। ये सब जो भी भजन लाल जी कह रहे हैं या इनके जो भी एमएलए कह रहे हैं, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के उस बयानों की चापलूसी है
जो उन्होंने 21 अप्रैल को बांसवाड़ा के अंदर विधानसभा चुनाव के दौरान कही थी। ठीक है कि वो दौर आने वाला है कि हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट दी जाएगी, मंगलसूत्र बांट दिया जाएगा, घुसपैठिए हैं ये लोग, इनकी महिलाएं ज्यादा बच्चे देती हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के पास में हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। ये सर जी 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 नम्रता जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं एक रिएक्शन प्रेम आनंदकर जी से भी ले लेती हूँ पहले। प्रेम जी, मैं आप ही से ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से अब देश में देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है और जनसंख्या नियंत्रण पर जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्या लगता है क्या ये सही है, ये होना चाहिए, या वाकई जनसंख्या नियंत्रण पर जो है वो गंभीरता से बात होनी चाहिए? वर्षा जी, ये तीनों पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि ये राजनीति से ऊपर उठ के क्यों नहीं सोचते, ये देश की क्यों नहीं सोचते? नम्रता जी ने कहा तो उसका विरोध प्रियदर्शी जी ने किया, और फिर ये जो हमारे इकरामुद्दीन जी ने जो बीजेपी के नेताओं के और आरएसएस नेताओं के उदाहरण दे दिए, दूसरा वैसे कर रहा है, हम भी वैसे ही करें। कुल मिला के कहने का मतलब यही है, इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन धर्म का हो, कोई भी हो। जिस तरीके से देश के अंदर जनसंख्या का बढ़ रही है और विस्फोट पूरे यौवन पर है, उसको देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश की कई सारी व्यवस्थाएं पटरी से उतर चुकी हैं? आज हमारे पास साधन संसाधन सीमित होते जा रहे हैं, रेलगाड़ियां कम पड़ रही है, हवाई जहाज कम पड़ रहे हैं, बसें कम पड़ रही है, रोड कम पड़ रहे हैं। तो ये इस स्तर पे क्यों नहीं सोचते कि बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस में ऐसा हुआ, वो ऐसा कर रहे हैं, वो संविधान बदल देंगे। अरे भाई, आप ये देखो कि हिंदुओं के कई हिंदुओं परिवारों ने 2-2 बच्चे का नियम लागू कर दिया। जब हिंदुओं लोगों ने लागू कर दिया तो मुस्लिम क्यों स्वयं विवेक से अपने उसको लागू क्यों नहीं कर सकते? क्या किसी कानून का इंतजार कर रहे हैं? जब कोई लोग नहीं मानते हैं तो उनको कानून के डंडे से ही समझाया जाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं किसी एक की पक्षपात नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि कई मुसलमान है, कई हिंदू लोग भी आज बच्चों पे लगाम नहीं लगा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण का के जो उपाय हैं वो नहीं कर रहे हैं। कई बच्चों है आज भी कई हिंदू परिवारों में, मुसलमानों में बच्चों को भगवान की देन मान के पैदा किए जा रहे हैं। ये थोड़ी है कि आप देखिए कि आपके पास आज एक बच्चे को पालने के लिए हमारे पास आर्थिक संसाधन कम पड़ जाते हैं। हम कैसे बच्चों की परवरिश करेंगे? क्या हमारे बच्चे, हम ज्यादा बच्चे पैदा कर दें और वो ऐसे ही घूमते फिरते रहें, कोई ना उनको शिक्षा मिले, ना अच्छी रोजी रोटी मिले, ना कुछ? बाल मुकुंदाचार्य जी का सही जो मांग की है उन्होंने, मैं उसका समर्थन। दूसरा, मैं आपको कहता हूं कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, अजमेर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बहुत संख्या बढ़ गई है। तारागढ़ पहाड़ी, बाबूगढ़ का पहाड़ी के अतिरिक्त तारागढ़ संपर्क सड़क पे बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमावड़ा हो गया है। उनको राशन कार्ड बन चुके हैं, उनके आधार कार्ड बन चुके हैं, उनको पानी बिजली के कनेक्शन मिल चुके हैं। आखिर हो क्या रहा है इस देश के अंदर? ठीक है, सवाल वाजिब है आपका, सवाल वाजिब है। इकरामुद्दीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन देखिए आपने सुना, उन्होंने यही कहा कि आप अपने विवेक से भी इस पर जो है वो कानून ला सकते हैं। देश तो इस पर विचार कर ही रहा है, लेकिन आपका भी अपना विवेक है, उसके आधार पर इस तरह से जो है वो लगातार आबादी बढ़ रही है, उस पर काम किया जा सकता है ना। और यहाँ पर मैं इसका ये वर्ग विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर हिंदुओं के लिए भी बोलूंगी, सिख के लिए भी बोलूंगी, और तमाम जो हमारे धर्म उन सभी के लिए मेरा एक ही मत है। प्रेम जी ने जो कहा है वो बीजेपी की जुबान में कहा है कि बांग्लादेशी आ गए, आधार कार्ड बना लिया। देखिए, इस महंगाई के दौर पे कोई भी 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करता है। आप ये बिल्कुल देखिए, मैंने बीजेपी की जुबान नहीं बोली है, मैंने सच्चाई बयान की है। आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए। मैं बीजेपी के मैं पत्रकार हूँ और राजनीतिक विश्लेषक भी हूँ। मैं किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं। आपको आवाम देख रही है, आपको आवाम देख रही है। आप ये बात गलत कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी की जबान बोली है। आपने कहा ना कि तारागढ़ के ऊपर कई लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं। अब देखिए इकरामुद्दीन जी, पत्रकार पर सवाल मत उठाइए, उन्होंने अपना जो है वो मत दिया, लेकिन ये ठीक नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, इकरामुद्दीन जी ये ठीक नहीं है, आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। सर, मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। बाल मुकुंद आचार्य मुसलमानों को डराना चाहते हैं। मैं बाल मुकुंद आचार्य जो कहना चाहता हूँ, ना तो हम नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना आपसे डरते हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। इसी सरजमीन पे हम सजदा करते हैं और इसी सरजमीन पे हम सजदा देंगे और इसी सरजमीन पर हाथ होंगे, बिल्कुल दफन भी होंगे। आप हम पे देखिए, बच्चे देखिए, बच्चे
बच्चों को भगवान की देन मान के पैदा आसाम ये नहीं होना चाहिए। नर्मदा जी, आपके जो मुख्यमंत्री है आसाम के, उनको देखिए, उनके भी भाई बहन है। देखिए एक एक करके अगर बात रखेंगे तो जनता तक जो है, हमारे दर्शकों तक आपकी बात जो है वो ठीक से पहुंचेगी। मैं विनती कर रही हूँ। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम खुद नम्रता जी, मैं बस आ ही रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। इकरामुद्दीन जी, अपनी बात जल्दी से खत्म कर मेरी बात दीजिए। खत्म होने दीजिए। वर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ कि मैं बीजेपी की जुबान बात करूंगा या किसी आरएसएस की जुबान बात करूंगा। मैं एमआईएम का नेता हूँ, मैं वही बात करूंगा जो मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बोलते हुए आ रहे हैं, और ये सच्चाई है। आसाम के सुनिए, आपको तकलीफ हो रही है, मैडम मुझे पता है आपको तकलीफ हो रही है। बाल मुकन्ना नम्रता जी, बताइए कितने बहन भाई है, कितने बहन भाई है, कितने बच्चे हैं, आप मुकन्ना आ जाइए, कानून लाने की लेने के बाद में दूसरे का समय क्यों आप इतना खराब कर रहे हैं? देखिए, आप तो बड़ी देर से चुप थे, मैं आपके पास आऊंगी। मैं भी यही विनती कर रही हूँ कि सब एक एक करके बोले। नम्रता जी, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, भाई साहब ने जो बोला कि हम किसी से डरते नहीं है, इसकी बात पे मैं आपको और दोबारा से बोलती हूँ। अगर भारत के अंदर देश में रह रहे हैं तो देश की कानून व्यवस्था को मानना भी पड़ेगा, उसका सम्मान भी करना पड़ेगा, और हमारे शीर्ष पे जो बैठे हैं उसका भी सम्मान करना पड़ेगा। और रही आबादी के कानून की बात कि जनसंख्या कानून लागू होने जा रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष इस जनसंख्या बढ़ाने का कांग्रेस अपनी नीति खेल रही है, तुष्टिकरण की नीति खेल रही है, ये नहीं चलेगा। अरे नम्रता जी, मेरा एक जवाब दे दीजिए। आपातकाल में जवाहर नस्ल कराती थी, आज कानून का विरोध क्यों कर रही है? आज इन बुद्धिजीवियों के ज्ञान के नरेंद्र मोदी नम्रता जी, प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। इकरामुद्दीन जी, रुक जाइए, बोल लेने दीजिए। हम स्वयं का कानून भी तो बना के लागू कर सकते हैं। नम्रता जी, प्रियदर्शी जो है वो भी आपसे सवाल कर रहे हैं जी। प्रियदर्शी जी, अपना सवाल बताइए। नम्रता जी, मैं बड़े आदर से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्या उसका कोई प्रारूप, कोई प्रस्तावना तैयार हो गई है? उसने क्या कानूनी रूप से जामा पहन लिया है क्या? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, आप उत्साहित मत होइए। अगर ऐसा हो लिया है तो आप उसका प्रारूप बताइए, और अगर अभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये चीज धरातल पे नहीं आई है, तो उसके पीछे उस आधार के ऊपर एक जाति विशेष को, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों को टारगेट करके राजनीतिक तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं? आप घूम फिर के हिंदू मुसलमान पे क्यों आ रहे हैं? अपना चेहरा जो है ना स्पष्ट दिखाइए, सारा चेहरा साफ जनता को बताइए। ढोंग मत कीजिए, ढोंग मत कीजिए, धोखा मत कीजिए, धोखा। ऐसा कोई कानून बन गया है क्या? ऐसा कोई कानून बन गया है क्या? बनाने जा रहे हैं तो क्या वो कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? अरे वो कानून सिर्फ मुस्लिमों के लिए है क्या? ऐसा कानून बन गया है क्या? मुसलमानों का नाम लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री, अरे नम्रता जी, ठीक है, देखिए, अरे नम्रता जी, गोल गोल मुकंदन आचार्य बाबा जी जो चलिए अब इकरामुद्दीन जी को सुन लेते हैं। करके ही बने, बाबा जी जो विधायक बने हैं वो हिंदू मुसलमान करके है। मैं कह रहा हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कानून सबके लिए लागू हो। 2 बच्चों से ज्यादा बिल्कुल जाहिर तौर पर सबके लिए लागू हो। आपकी बात से मैं सहमत हूं आनंदकर जी। या बीजेपी और कांग्रेस न हो। अरे नम्रता जी, जब कानून बना ही नहीं है तो मुस्लिमों को टारगेट क्यों कर रहे हो? इकरामुद्दीन जी, आपको ये बात उस माननी कानून पड़ेगी। की आड़ में इस क्यों देश के टारगेट अंदर कर रहे हो एक वर्ग विशेष को? चलिए शांत हो जाइए नम्रता जी, मैं लौटूंगी आपके पास। संविधान के तहत नम्रता जी, समान अधिकार है। का टॉपिक नहीं है। ठीक है नम्रता जी, मैं लौटूंगी। प्रियदर्शी जी, आपके पास भी मैं आऊंगी। भारत के विकसित होने के बीच में जो समस्या आ रही है जनसंख्या अरे वृद्धि नम्रता की, जी, ये वो इस समस्या देश का कानून कहता है सुन हर लीजिए। नागरिक का सबका समान अधिकार है। आप किसी का कोई अधिकार छीन नहीं सकते हो। सबका समान अधिकार है। मुस्लिमों को टारगेट क्यों कर रहे हो आप? चलिए ठीक है इकरामुद्दीन जी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए अगर यहाँ पर कानून आता है जनसंख्या नियंत्रण का, तो आप समर्थन करेंगे ना?
देखिए मैडम, बीजेपी की सरकार है केंद्र के अंदर, मोदी जी प्रधानमंत्री रही है, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब बजट की बात आती है तो मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाता है। 60 लाख मुसलमान की बड़ी आबादी राजस्थान में, हमें 60 रुपए नहीं देते। सुनिए ना मैडम, देखिए बोलिए मैं आ रहा हूँ मैडम, मेरी बात तो सुनिए। बीजेपी की सरकार है, करिए ना, बीजेपी की सरकार है, देखिए कश्मीर के अंदर आपके बकरवाल अरे बीजेपी का यही रोल है, सच्चाई को चिल्ला के दबाने का। बीजेपी इसी तरीके से देखिए इकरामुद्दीन जी, जो आप बात कर रहे हैं मुसलमानों वाली, देखिए यहाँ पर मैं आपको भी क्लियर कर दूं कि जाहिर तौर पर जब गरीबों को राशन बांटने की बात आती है तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। कोरोना काल में जब हुआ तब सभी को एक साथ राशन दिया गया। हिंदू मुस्लिम तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि बीजेपी सरकार है, केंद्र में राजस्थान बीजेपी की सरकार है, तो बनाइए ना कानून। ठीक है, सवाल मेरा सिंपल से यही था इकरामुद्दीन जी कि आप समर्थन करते हैं कि नहीं। नम्रता जी रुक जाइए, पूछ लेते हैं, बताइए, आप ही बता दीजिए कि आखिर अगर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है आता है तो समर्थन तो आप करेंगे ना? सिंपल सा जो है सवाल है इकरामुद्दीन जी। कानून के दायरे में और कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर बीजेपी सरकार लाए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, सरकार मोदी जी की है। अब यहाँ पे राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? कोई आपके हाथ पकड़ रहा है या आपकी कलम पकड़ रहा है? लोग बनाइए ना आप। हम भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से मोदी जी बनाएंगे, हम भी यही देखना चाहते हैं। इस महंगाई के दौर में सब सिर्फ मुसलमानों के नाम पे चीज कहना चाह रहा हूँ, यहाँ बीजेपी कांग्रेस मत मुख्यमंत्री बन रहा है, देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए समान रूप से कानून लाइए और समान रूप से उसको पालना के लिए। देखिए मैं भी इस चर्चा का सार निकालने की यही कोशिश कर रही हूँ आनंदकर जी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ना हो, इसके नाम पर राजनीति ना हो, जो समस्या है उस पर हम बात करें। सरकार, अरे भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून तो सब पे लागू होगा, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? लागू करिए ना, हिंदू भी शामिल है, मुसलमान अभी तो लागू हुआ ही नहीं, करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? जब कानून आप ले आओगे तब आपको तो सबको मानना को समझिए, आपको जब आप कानून लेके आ जाओगे तो सबको तकलीफ हो रही है। जनसंख्या वृद्धि उसको इम्पैक्ट करती है, जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों को इम्पैक्ट करती है, और हर तरीके से अगर भारत को विकसित करना है तो इस सबसे बड़ी समस्या को हमें नियंत्रण करना होगा। इसके लिए कानून लाना होगा। इसमें ना कोई धर्म, ना जाति, ना विशेष, भारत के जो जागरूक नागरिक है, धर्म गुरु है जितने भी, और जो बुद्धिजीवी है, उन सभी को मिलकर के, पत्रकारिता चाहे कोई भी आप बोल दीजिए, बुद्धिजीवी को, सबको मिलकर के इस पर आपसी सहमति करके इस समस्या का समाधान करना होगा। सवाल तो यही है ना कि एक मत कहाँ हो रहे हैं। भारत का भविष्य इम्पैक्ट होता है, भारत को विकसित बनने में। अरे नम्रता जी, आप दूसरा बोले तो डिस्टर्ब मत करना। चलिए ठीक है प्रियदर्शी जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ नम्रता जी, अब शांति से सुनिए जी, सुन लेते हैं प्रियदर्शी को भी। कानून लेकर आएंगे, मैं देखना चाहता हूँ कानून कैसे लेकर आएंगे आप 400 पार इकरामुद्दीन जी सुन लेने दीजिए। तो ला नहीं पाए, आप कानून लाने की बात कर रहे हैं, लाइए ना, फॉलो कौन नहीं करेगा? हिंदुस्तान में हर कानून को सबके लिए नम्रता जी मेरी बात सुनिए, बोल लेने दीजिए। किस बात की तकलीफ? इकरामुद्दीन जी आप भी शांत रहिए ना। प्रियदर्शी जी बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बीच बीच में आप बोल पड़ते हैं। प्रियदर्शी जी मैं अब आप ही से पूछना चाहती हूँ कि देखिए राजनीति नहीं होना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, जाहिर तौर पे यहाँ देश का भला होना चाहिए। जनसंख्या जिस तरह से हमारे देश में बढ़ रही है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए, हर नागरिक का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र हित की बात करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के आड़ के अंदर जो राजनीतिक खेल खेल रही है, हम उसके विपरीत हैं। आज ये क्लियर ही नहीं है किस तरीके का कोई कानून आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, उसकी प्रस्तावना क्या है। कुल मिला के एक जाति विशेष को टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। इनको ही क्लियर नहीं है, इनके प्रवक्ता को ही क्लियर नहीं है ये कानून की स्टेज क्या है। फिर बोलने लग गए आप, फिर बोलने लग गए। आपको क्या दूध सुनने की आदत नहीं है क्या? सुनने की आदत नहीं है क्या आपको? आपकी जो इच्छा होगी आप वो करोगे। आपने देश के अंदर पूरा माहौल खराब कर रखा है, आपके पास में ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था। आप सभी मेहमान मेरे इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग अब जो है वो तेजी से उठने लगी है, लेकिन यहाँ पर अब